एट लास्ट इन्होंने अभी 2 तारीख को दारू वारू पी के प्री प्लान तरीके से 20 से 25 लोग बुला के लाठी डंडों से, रॉड से, साकर और नुकीले धारदार हथियारों से हमारे घर पे हमला किया। एक्चुअली मेरे को यहाँ से कॉल आया कि आपके घर में ये सब लोग घुस चुके हैं और आपके ताऊ जी आपके भाइयों को सबको मार रहे हैं ये लोग। तो मैं और मेरे पिताजी वसुंधरा में रहते हैं, वहाँ से आए भाग के, तो ना मैं बीच में ही पा लिया और मेरे पहला वार सीधे सर पे ही किया गया, जिससे मेरे वहीं पे मैं बेहोश हो गया। पड़ोसियों के बीच में आपसी मनमुटाव और छोटे मोटे झगड़े तो हम सब ने सुने ही हैं, परंतु क्या ये झगड़े या ये आपसी मनमुटाव इतना बड़ा रूप ले सकते हैं कि ये घटना बिल्कुल एक मॉब लिंचिंग की घटना जैसी लगने लगे? ऐसी ही एक सनसनीखेज वारदात इस वक्त राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के न्यू अशोक नगर क्षेत्र में, जहाँ से एक ऐसी हैरान कर देने वाली वारदात सामने आ रही है जिसको सुनकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, पड़ोसी ही पड़ोसी की जान की दुश्मन बनते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में मौजूद है और आपको बता दें कि यहां पर 2 मार्च की शाम को रात को तकरीबन 7:30 से 8 बजे करीब एक विवाद हो जाता है, जिसके चलते देर रात को पड़ोस के ही 25 से 30 लोग इसी घर के अंदर दाखिल होते हैं, जिसमें अभी हम मौजूद हैं। और पूरे परिवार पर क्या लाठी डंडे, लोहे की रॉड, यहां तक कि गली से ईंट और पत्थर उठाकर भी उनके ऊपर वार करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां दीवार पर आप देख पाएंगे पुलिस मार्किंग में ब्लड स्पॉट्स आप देख सकते हैं। बुरी तरीके से पूरी दीवार पर यहां खून लगा हुआ है और यहीं पर अगर आप दूसरी ओर देखें, यहां नीचे जमीन पर भी तो काफी ज्यादा खून यहां पर साफ कर दिया जा चुका है, परंतु अभी भी बहुत गहरे खून के निशान जमीन पर भी मौजूद हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा खौफनाक चीज सामने आ रही है वो है इधर मेरी बाई ओर पड़ा हुआ ये कांच का टेबल। जी हाँ, इसी टेबल को उठाकर एक व्यक्ति के सर के ऊपर वार किया जाता है, जिसके चलते उनकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर है कि वो इस वक्त आईसीयू में भर्ती हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाएं, एक के बाद एक सब लोग परिवार के ऊपर हमला करने के लिए आतुर हो जाते हैं, घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और इस तरह बेतहाशा घर में जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी लाठी डंडों और पत्थरों से पिटाई की जाती है कि पूरा परिवार इस वक्त दहशत में है। और परिवार ही नहीं, पूरे मोहल्ले में उन लोगों की दहशत बनी हुई है। एक विशेष समुदाय के लोग बताए जा रहे हैं जो यहीं पड़ोस में रहते हैं, उनका इलाके में दबदबा है, अपना इलाके में वर्चस्व कायम करने के लिए इस तरीके से परिवार के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। इस वक्त आप देख पाएंगे पूरा घर इस वक्त इधर आधा सामान कहीं और पड़ा हुआ है तो दूसरा सामान कहीं और, यहाँ पर बुरी हालत हो रखी है घर की और घर वालों की भी। चलिए आपको अब हम घर वालों के पास लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या उनकी स्थिति है, कितनी बुरी तरीके से उनकी पिटाई की गई है और क्या कुछ पूरा वाक्य हुआ था, क्या कारण रहा था। आपको घर वालों की ज़बानी ही सुनवाते हैं, क्या कुछ कारण थे, सीधा परिवार से ही जानते हैं। सर, क्या कारण था, क्यों इतनी बुरी तरीके से झगड़ा हुआ था? सर कारण नाम बता दीजिए। आशीष नाम है मेरा, आशीष शुक्ला। कारण कुछ नहीं था सर, ये लोग बाहर सामने रहते हैं गली में, तो इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, 8 से 10 मकान है इनके गली में, तो ये लोग थोड़ी दबंगई से रहते हैं, गुंडागर्दी से। हाँ, तो ये अनऑथराइज तरीके से गाय भैंसे बांधते थे हमारे घर के सामने, तो उससे हमारे जो है वाहनों को क्षति पहुंचती थी, गंदगी बहुत ज़्यादा होती थी। तो हमने इन्हें समझाया पहले तो कि भैया ये घर में बांधो अपने, तो गाली गलौज की, मारने पीटने की धमकी दी हमें। उसके बाद हमने कंप्लेंट की इनकी, तो कंप्लेंट की तो तब से ये लोग खुंदक में बैठे हुए थे। पहले भी कई बार हमें वो बोल चुके हैं कि तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें रहने नहीं देंगे। एट लास्ट इन्होंने अभी 2 तारीख को दारू वारू पी के प्री प्लान तरीके से 20 से 25 लोग बुला के लाठी डंडों से, रॉड से, साकर और नुकीले धारदार हथियारों से हमारे घर पे हमला किया। आप देख सकते हैं ये सब। और चाचा जी हमारे जो आईसीयू में एडमिट है धर्मशाला हॉस्पिटल में, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। उनको इन लोगों ने बिल्कुल ही मरा समझ के छोड़ा है और उसके बाद भी पुलिस हमारी जो है कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। कोई हमें वहाँ से अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। कहते हैं तो हाँ जी काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ अब तक। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये जो है हमारे गले में, मेरे और मेरे भाई के गले में चेन थी और चाचा के लड़के का मोबाइल फ़ोन, ये लोग स्नैचिंग करके भी गए हैं, जिसकी भी कंप्लेंट मैंने लिखवाई थी, लेकिन पुलिस वालों ने जो है उसको भी गिर गई में कन्वर्ट कर दिया और संगीन धारा लगती हैं जो 308, वो 307, उसको कन्वर्ट कर दिया 308 में। हाँ जी सर, आप क्या लगते हैं परिवार के? हम गार्जियंस हैं, बच्चों के पिताजी हैं।
तो अब आपको क्या मतलब क्या विवाद था जो इतने चलते कि बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा गया, बच्चों पर भी हमला किया इतने बेतहाशा तरीके से? वही पीछे गाय भैंसों की कंप्लेंट की थी, उसी को लेके ये हमसे खुंडा मार रहे थे, तो हम अपने दरवाजे पे चबूतरा खड़े थे, तो वो आके दारू पी के मेरे गलेबान तक आ गया, गलेबान पड़ दिया। तो बच्चे दोनों मेरे आए तो और टूट पड़े 20 आदमी, और वहाँ मैं घर में घुस के दुकान में घुस के इसमें बुरी तरह से मारा। और मारा जब हम बच्चे को ऊपर लेट गए तब मेरे भी ये लाठी और डंडा सर फाड़ दिया। फिर मेरा भाई आया वसुंधरा से वहाँ बाहर, तो उसे वहीं पकड़ लिया। वहाँ पकड़ के 10 आदमी लगे हैं, वीडियो में दिखाई दे रहा है, और 10 आदमी ने उसे ICU में पहुँचा दिया। आपका नाम? जी सत्यम शुक्ला। तो आपने बीच बचाव करने की कोशिश की, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था? मैं एक्चुअली मेरी शॉप है फार्मेसी की, तो मैं वहाँ बैठा था, मैंने पीछे कैमरे में चेक किया तो वो पापा से बहस कर रहा था। जब मैं वहाँ पे आया तो इन्होंने सीधे लाठी डंडे चलाने चालू कर दिए, तो मैं तो घर के बाहर निकल ही नहीं पाया, इन्होंने घर में घुस के मैं मारा। फिर उसके बाद मेरे सर पे किसी ने धारदार उससे हथियार से हमला किया, तो मैं वहाँ गिर गया, वहाँ मेरा खून भी पड़ा हुआ है। क्या है आपके सर में? हाँ 7-8 टाँके हैं मेरे सर में 2 जगह। और आपके हाथ की क्या स्थिति है? हाथ में सर स्वेलिंग है, कल से अभी भी कुछ भारी चीज़ उठा नहीं पा रहा हूँ उससे मैं, और चलने फिरने में बहुत दिक्कत है मुझे। बाकी किसी भी तरह की वो नहीं मिली, ऊपर से इन्होंने कांच का टेबल फेंक के मारा हमारे सर पे। तो इतनी बुरी तरीके से हम कहेंगे जानलेवा हमला करने की कोशिश की, कोई पुलिस प्रोटेक्शन मिली आप लोगों को? जी नहीं, अभी तक कुछ नहीं। कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं? नहीं सर, नहीं। तो जो आपने कितने बजे करीब पुलिस को कॉल किया होगा? हमने पहले जब इन्होंने हमला किया 10 सवा 10 बजे, तब हमने कॉल मिलाया, एक बार भी कॉल कनेक्ट नहीं हुई। उसके बाद जब हम हॉस्पिटल पहुँचे, मैंने 12:55 पे ने कॉल की है सबसे पहले जब कनेक्ट हुई है, तब इन्होंने कॉल बैक उसका रिवर्ट करते हुए 3 बजे कॉल बैक करी है। उसके बाद 6 बजे धर्मशाला हॉस्पिटल आए हैं सुबह, और उसके बाद भी इन्होंने आके यही कहा अब आपका MLC वगैरह तो होगी, आप सीधे 10 बजे थाने आना। और इन्होंने एक दिन पूरा रिपोर्ट लिखने में लगा दिया, और हमारी जो मेन इशू थे, चेन इन्होंने खींच ली जो भी है, और जो धारा लगानी चाहिए थी वो इन्होंने कुछ भी हमारे मतलब रिपोर्ट उस हिसाब से बनाई नहीं है। मौके पर पुलिस नहीं आई थी? नहीं, मौके पे कोई पुलिस नहीं आई। रोज़ डेली यहाँ से मैं 11 बजे शॉप बंद करता हूँ अपनी, 11 साढ़े 11 बजे रोज़ यहाँ से PCR की गाड़ी निकलती है, लेकिन उस दिन एक गाड़ी भी नहीं निकली। एक्चुअली मेरे को यहाँ से कॉल आया कि आपके घर में ये सब लोग घुस चुके हैं और आपके ताऊ जी आपके भाइयों को सबको मार रहे हैं ये लोग। तो मैं और मेरे पिताजी वसुंधरा में रहते हैं, वहाँ से आए भाग के, तो ना मैं बीच में ही पा लिया, और मेरे पहला वार सीधे सर पे ही किया गया, जिससे मेरे वहीं पे मैं बेहोश हो गया पूरा। मैंने अपना सर बचा रखा था, मेरे पिताजी बच नहीं पाए, इनके चुंगल में आ गए पूरा, ने पत्थरों से इनके मुंह पे वार किया, पूरा सरवर फाड़ दिया पूरे पिताजी का। उनके हाथ पूरा रॉड पड़ा हुआ है, फेस प्लास्टिक सर्जरी हो रही है उनके फेस पे, पूरी एक वायर पड़ी हुई है उनके, पूरा मतलब पत्थरों से उनके सर पे पूरा मार रहे कि ये मर जाएं पूरा। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं ICU में आज नहीं हूँ, क्योंकि एक आंटी ने मुझे खींच लिया अंदर घर में, लेकिन उन्होंने घर में भी आके मुझे एक बार फिर मारा, घर में घुस के एक बार मारा। वो तो एक महिला थी, इसलिए वो ये पत्थर है सारे, ये देखिए पूरे खून के पूरे इसमें, मतलब ये पत्थरों से पूरा वार करा इनने। ये आप ये पत्थर देख पाएंगे इस वक्त जो मेरे हाथ में है, पत्थर पर अभी भी खून का निशान है। ये पत्थर इतना भारी पत्थर है, कम से कम 2.5 से 3 किलो का ये पत्थर होगा, और 2 पत्थर इस वक्त घर में मौजूद है इतने, और दूसरे पर भी खून के निशान है। इतने भारी पत्थरों से 5 से 6 बार इन लोगों के ऊपर हमला किया गया, पूरे परिवार के ऊपर। ये परिवार पर इतने बुरी तरीके से हमला करना किसी भी मॉब लिंचिंग की घटना से कम नहीं है। हम आपको बता दें जैसे पूरे परिवार पर यहाँ पर हमला किया गया था, और उसके बाद जो ज़्यादा सनसनीखेज आरोप है वो ये कि पुलिस को आने में भी 4 से 5 घंटे लग गए, अभी तक कोई भी पुलिस प्रोटेक्शन परिवार को नहीं दी गई, जबकि ये जानते हुए कि ऐसे आपराधिक मानसिकता के लोग अभी भी फरार हैं। न्यू अशोकनगर थाना पुलिस यहाँ पर अभी भी कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही, ये जानते हुए कि अपराधियों को पकड़ने में जो पुलिस है वो असमर्थ है। इतने दिन हो चुके हैं इस वारदात को, अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया, और उसके बाद पुलिस ने प्रोटेक्शन भी नहीं दी परिवार को। 4 घंटे बाद पुलिस आती है, तो आखिर पुलिस कर क्या रही है? क्या चीज़ है जिसने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं, पुलिस को रोका हुआ है? अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के आगे से चप्पल तक चोरी ना होने दे, तो फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये ढीलापन क्यों बढ़ता जा रहा है इस केस में? जो क्षेत्रीय थाना पुलिस है आखिर क्यों सो रही है? हम चाहेंगे इस वीडियो को आप लोग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, और साथ ही क्षेत्रीय DCP को, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को भी टैग करें, ताकि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों तक भी ये बात पहुंचे कि जो अशोकनगर थाने की पुलिस है वो किस तरीके से यहां पर चुपचाप बैठी हुई है, और अभी तक कोई भी कार्रवाई यहां पर सही तरीके से नहीं की जा रही। इसके अलावा जो हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है पड़ोस के ही, जिनके साथ सबसे पहले मारपीट करने की कोशिश की गई थी। मैं आपको बता दूं कि इनके जबड़े को तोड़ दिया गया था, इतनी बुरी तरीके से इनको पीटा गया था। सर आपके साथ क्या हादसा हुआ था? सर मैं वहाँ मोमोज खा रहा था, वो पता नहीं कहाँ से आए, उन्होंने मुझे देखा, बाइक पे आ रहे थे, वो बाइक ऐसी छोड़ दी, मुझे पकड़ा, मुझे वहाँ पे मारना शुरू कर दिया बिना बात के ही। ठीक है, मैं अपने घर की तरफ भागा,
भागने के बाद हमारे अंकल जी खड़े थे, उन्होंने देखा। देखने के बाद एकदम से मतलब कह रहे कालू क्या हुआ। उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, मैं घर में चला गया। तो वो आया इधर से अंकल जी से बदतमीजी करने लगा, गाली गलौज करने लगा। तो जब ये हुआ था, और ये भैंसों की चक्कर में हुआ, ये हमने सबने सहन करे थे, यहाँ पे भैंस बनती हैं, सहन करे थे, उस चक्कर में ये रंजिश निकाली गई है। ये 2 जगह से मेरा जबड़ा तोड़ दिया है। बोलने में भी अभी तकलीफ हो रही है। बोलना जा रहा ही नहीं रहा। तो आपने देखा कितनी बुरी तरीके से पूरे परिवार को ही और पड़ोसियों को भी यहाँ पर मारा गया था, बुरी तरीके से, इतनी मतलब पूरा जबड़ा तोड़ दिया एक व्यक्ति का, बुरी तरीके से लाठी डंडों से वार किए गए थे परिवार के ऊपर। तो कितना सनसनीखेज ये मामला है और शर्म आनी चाहिए जो क्षेत्रीय थाना पुलिस है कि 2-4 दिन हो चुके हैं इस वारदात को, उसके बाद भी अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं हुई है, परिवार को प्रोटेक्शन नहीं दी गई। अभी तक अपराधी जो है वो फरार है और हल्की धाराओं में केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि यहां पर सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा बनती है, क्योंकि एक व्यक्ति इनके परिवार का आईसीयू में भी भर्ती है। एक व्यक्ति इतनी बुरी तरीके से मतलब उनको चोट लग जाती है कि आईसीयू में भर्ती हो जाता है और पुलिस के द्वारा यह रवैया अपनाया जा रहा है कि इसको मामूली झगड़े की धारा में लगाकर केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग ही हैं जो पूरे परिवार को इंसाफ दिला सकते हैं। और साथ ही मैं अपने जो और भी मीडिया के सहकर्मी हैं उनसे भी कहूंगा कि इस न्यूज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पर चलाएं, ताकि जो परिवार है जो यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगा रहे, पूरा मोहल्ला जो उन कुछ तमाम आपराधिक मानसिकता के लोगों से परेशान है, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले, ताकि जो सामाजिक सौहार्द है क्षेत्र में वो बना रहे और शांति का माहौल भी इस क्षेत्र में कायम रहे। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।